बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जावेद कमेना व्लॉग में खुश आमदेद। मैं हूं जावेद कमेना। लाहौर से बाहर जाने का आज प्रोग्राम था, बल्कि कल भी था, लेकिन अदनान जो था वो छुट्टी पर था, जिसकी वजह से सारे काम फिर कल मुझे और आमिर साहब को करने पड़े। आज होपफुली अदनान आ जाएगा इंशाल्लाह, तो उसके बाद फिर प्लान आउट करते हैं कि लाहौर से बाहर जाना है और कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए जाना है। और बस अभी ऑफिस पहुँचे ही हूँ, 9 बजने के करीब हो चुके हैं। अभी अदनान आ जाता है तो उसके बाद फ़ैसला करते हैं कि आज निकलूँ या कल निकलूँ, क्योंकि अब पेट्रोल भी खैर से काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, तो बेजा सफ़र तो किया नहीं जा सकता वैसे भी, चाहे बस पे हो चाहे गाड़ी पे हो। देखना पड़ेगा सूरत हाल, क्योंकि महंगाई बहुत होती जा रही है पाकिस्तान के अंदर, और पेट्रोल की कीमत अब नई हुकूमत आई निगरान, उसने भी खैर बढ़ा दी है। भर अल्लाह वरस है, सबके साथ है, पूरी आवाम के साथ ही हैं। तो दिन का आगाज़ अल्लाह के नाम से करते हैं इंशाल्लाह, और देखते हैं कि आज ऑफिस की क्या सूरत रहती है, उसके बाद फिर अगला फ़ैसला करते हैं। अदनान की मशहूर चाय, अदनान की होटल की चाय हमें पेश कर दी अदनान ने। इससे पूछते हैं कि अभी जो अहमदपुर शरीके गए थे आप, अहमदपुर ईस्ट। हाँ जी, अहमदपुर ईस्ट। तो क्या वहाँ पे आपने देखा, क्या पहली दफ़ा गए हो आप? हाँ जी। वहाँ कौन बस रहता है? सिस्टर रहती है। सिस्टर रहती हैं? हाँ जी। तो क्या नया था जो यहाँ पे नहीं देखा पहले आपने? ये वहाँ पे मतलब कुछ मुकामी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने एक वो महल देखा था डेरा नवाब शाह के पास, साहिब के पास। डेरा नवाब साहिब, अच्छा। वहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा था, पुराना हो गया, लेकिन उसके बारे में सुनने में आता था कि जो ट्रेन थी वो उसके महल के सामने आकर रुकती थी। डेरा नवाब साहिब। नवाब साहिब, यानी वो इस इलाके के नवाब थे, कोई अहमदपुर शरीके वाली साइड के? ये हाँ भावलपुर के थे? वो अहमदपुर शरीके के नवाब थे। क्योंकि मेरा ख्याल तहसील है ये भावलपुर की, शायद मेरा ख्याल है। हाँ जी, तहसील है। क्योंकि भावलनगर तो रियासत, भावलपुर तो रियासत रही है ना, वहाँ के नवाब तो थे, नवाब सादक वगैरह। ये जो है डेरा नवाब साहिब के अहमदपुर शरीके का मतलब जो इलाका है ना, उस जगह के नवाब थे। अच्छा, तो खाने पीने में क्या वहाँ पे चेंज था? खाना पीना तो इतना खास नहीं था वैसे लाहौर से। नहीं नहीं, लाहौर तेनों कहना उन्होंने बाहर रोटी कराई होनी है, तेनों घर की रोटी खवाई होनी है। ये था कि सिस्टर ने बनाया था जब मैं गया था चिकन, तो उसका टेस्ट बड़ा लेवल का था, देसी देसी चिकन, देसी मुर्गा। हाँ जी। वो तो चलो ठीक है, तेरी खिदमत करना बनती सी, आखिर सिस्टर तो कर गया सी। बाहर तो खाने तो नहीं चेक किए होंगे, कोई बर्फी, कोई मिठाई, कोई इस तरह की होर कोई चीज़ सौगात मशहूर ऐसे होते? मिठाई मैंने चेक की थी, बर्फी थी एक, वो बड़ी मजे की। अच्छा, आमिर साहब तुसी पूछना चाहो इनको ले टोर काट के आया? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बता रहा है कि देसी मुर्गा खा के आया, तो आपको बुरा नहीं लगा आप अपने कजन को खा के आए? ये तो गलत बात है। वो चलो अच्छी बात है, एंजॉय हो गया, थोड़ा रिफ्रेशमेंट होनी चाहिए। 3 दिन गुजार के आए हो? हाँ जी। चलो माशाल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। मुमकिन है देसी मुर्गे ने भी शर्मिंदगी महसूस की हो कि मुझे खा हो रहा है कि नहीं? और मेरा ख्याल है अगर देसी मुर्गा जिंदा होता ना, तो वो शायद इसको खा जाता। क्यों? सफ़र कितने घंटे का लाहौर से? लाहौर से अगर लोकल ट्रेन पे जाएं तो नहीं, अमेरिका की ट्रेन तो नहीं, अगर अपनी करा ली अपनी करा रही ट्रेन सालों की करा दी तो बच जाता है 12-14 घंटे का। अच्छा, और अगर ये फैसल मूवर वगैरह की जो बसें हैं अच्छी वाली, उन पे जाए तो 8-9 घंटे। आप कौन सी बस पे गए थे? ट्रेन पे गए थे या बस पे? मैं जाते हुए लोकल पे गया था, क्योंकि बस मेरी निकल गई थी, फिर आते अच्छा, अब ईमानदारी से बताना, पहले दिन तो आपकी बाजी ने आपको देसी मुर्गी खिला दी, हाँ जी। अगले दिन की खवाया सी? दूसरे दिन भी मुर्गी कौन सी वाली? देसी। वाकई? तुम सायों ने रखी हो? अच्छा चलो उन्हें भी दस, ईमानदारी से निकल करें। हाँ जी। वो फड़ी तू सी के कारण ने देसी मुर्गी तूने पकड़ी थी या कजन वजन डजन ने भांजे ने लेके आए थे बाजार से लेके आए थे? वहाँ देसी मुर्गी भी सस्ती होगी। हाँ जी। और कुछ सौगात शहर तो शहर नहीं फिरा चंगी तरह? शहर वहाँ पे वो अहमदपुर ईस्ट जो है वो है ही तकरीबन 3 रोड के ऊपर, तो वो शहर है पूरा। 3 रोड हैं? हाँ जी। आपने कौन कौन से देखे थे? तीनों ही देखे है ही 3 पे। ये पता किहड़े रोड ते गया सी जेड़ा दाल चो निकलदा?
मसला दाल च रोड नहीं होता रोड इसको आप समझ आइए, रोड। अच्छा, यानी कि 2 दिन तो, एक दिन तो पूरा सफर में आने जाने के गुजर गया, हाँ जी, और 2 दिन देसी मुर्गी खाने में। हाँ जी। अच्छा, एक और बात चलो बता दो, देसी मुर्गी तो आपने 1 टाइम खाई होगी ना, 3 टाइम तो नहीं खाते ना? पहले जब नाश्ते में नाश्ते में क्या हाँ, नाश्ते में क्या, नाश्ते नाश्ते में क्या खाया था? नान चने वगैरह। उथों नान चने अहमदपुर शरीके भी मिल जाते हैं। हाँ जी। तेन तो रोड में सारे तेरे रोड पर क्यों नान चने मिल गए? नहीं, वहाँ के जो नान है वो बड़े पतले थे, लेकिन चने अच्छे थे बड़े। लाहौर से बेचे जाने थे। टेस्ट मिलता जुलता था। अच्छा कसम है, कहता कसम है। वहाँ पे आपने गांव की लस्सी वगैरह कोई नहीं पी? वहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रिंक है गांव का, देहात का। लस्सी ये वगैरह। गाँव नहीं ना गया, अहमदपुर शरीके शहर में गया। अच्छा शहर है तो हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਖਲੂਕ ਹੀ ਆਈ ਫਿਰਦੀ ਇੱਥੇ हैं? क्या कह सकते हैं? क्या कह सकता हूँ मैं? नहीं, आपके ना साथ घर वाले भी गए थे? नहीं, मैं अकेले। अच्छा आप अकेले गए, सही है। हाँ जी। मैडम, आपने कोई सवाल करना है अदनान से इसके सफ़र के बारे में? इसकी आप बीती जो थी, बल्कि जग बीती होगी, आप बीती तो क्या होनी है। हाँ जी। चलो ठीक है अदनान, थैंक यू। चाय का यार, सुबह आपकी चाय का नशा ऐसा हो गया कि चाय टॉप क्लास, अदनान जैसी चाय कोई नहीं बनाता पूरे लाहौर में। हैं, पूरे लाहौर में अदनान टी स्टाइल की चाय आ गई है। चलें, शुक्रिया। हम जा रहे हैं जी मीटिंग के लिए, कोरियर के सेटअप के लिए, और कोरियर के बिज़नेस है, उस सिलसिले में एक मेरे बड़े प्यारे और पुराने दोस्त हैं, पुराने संगी, कोई 24 साल पुराने दोस्त, उन्होंने बुलाया था कि वो भी ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं। आमिर साहब और मैं दोनों जा रहे हैं उनका अकाउंट ओपन करने के लिए, और मज़ीद वहाँ जाके इंशाल्लाह थोड़ा सा ब्लॉग कवर करेंगे। ये जी हम पहुँच गए सलाम साहब के पास, बहुत पुराने ओल्ड फ्रेंड, उस दौर के उन्हें दसना चाहिए था, उन्हें दसना। 2003। हाँ, 20-21 साल पुराना ताल्लुक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त भी था जब चाय पीने के लिए दूसरी की तरफ देखते थे कि किसने चाय मंगवानी। तो 5-5 रुपए डाल के फिर हम चाय पीते थे। और बिस्किट हमेशा यही ज़्यादा खाता था। अच्छा, बिस्कुट का एक पैकेट आता था ना जी, इसमें होते थे फर्ज के 10। तो सलाम साहब मुझे एक ख़ास लफ्ज़ कहा करते थे, जैसे हम चुनाई करते हैं ना या कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मिस्त्री और मज़दूर एक लफ्ज़ बोलते हैं, एक 4 का मिसाला, एक 2 का मिसाला। तो इन्होंने एक बिस्किट खाना, मैंने 4 खा लिया, तो इन्होंने कहना जी एक 4 का मिसाला, बल्कि 6-7 भी खा जाने तो इन्होंने एक खाना, तो इन्होंने कहते एक सादा मसाले लग रहे हैं बस। याद है? जी गल और तलिया लग नहीं, ये ब्लॉग उनके पास जा भी सकता है, इसलिए वो किस्सा नहीं सुनाना, बाद वो मतलब देख ही लेते हैं ना। ठीक हो गया। इसके अलावा और किस्सा है पुराना, वो सुनाए ज़रा। तलिया नहीं, डॉक्टर मतीन वाला। अच्छा। एक डॉक्टर था, ऊंचा ज़रा बोल बताए ना। एक डॉक्टर था हमारे साथ कमिटेड था इस वाला से कि भाई मैं आपकी मेडिसिन लिखूंगा। हम उस वक्त फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करते थे दोनों। फार्मास्यूटिकल का दौर था। ऊंची बोले ज़रा। अब हम रोज़ाना उसके पास कॉल के लिए जाते थे, बस उसका एक ही स्टाइल था, यानी कि ठीक है आपकी दवाई लिखूंगा, आप जाएं। ये ज़रा प्लीज़ ऑन कर देगा। 2, 4, 5, 10 दफ़ा गए, यही स्टाइल उसका, बस जब भी जाए तो मैं कहा कि मैं क्या सही स्टाइल करें। सलाम साहब उकता गए तो एक दिन कहते हैं, वो डॉक्टर इतना हंसा कि उसने पेन वहाँ रख दिया, कहते इधर बैठ जाएं, अब मैं आपकी दवाई लिखता हूँ, आप मेरे पास बैठे। हम फिर बैठे, और उसके बाद डॉक्टर ने भी कुछ 15 मिनट इंजॉय कर, हमने भी किया कि वो स्टाइल बड़ा था। उसने हर दफ़ा डालने के लिए कहना, सलाम साहब कहते बड़ी यादें वो बसता जी। इसमें कोई शक नहीं जी, बड़ा गोल्डन टाइम गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चले मसरूफियत वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। माशाल्लाह जावेद साहब काफ़ी एक हाई फाई मामलात में पहुँच गए। नहीं, आप पहुँचे, मैं तो लुत्ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी मैं इनसे पूछता हूँ हाँ भाई काम की सलाह, कहता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। इसलिए कहते हैं कि पुराने दोस्तों से नहीं मिलना चाहिए। ये बात वाकई ठीक है। अच्छा, सिर्फ वो एक मजाक हिस्सा हम दोनों की बड़ी पुरानी है।
तो उन्होंने जब भी मुझे कॉल करने की जी बिज़नेस की सुनाई, काम कैसे चल रहा है, मैं कहता था अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। तो ये बड़ा क्या कमार के हंसते थे। तो वो जब कोई स्लम्प होना या बिज़नेस डाउन होना, तो ये इवन क्राइसिस का शिकार भी, तो मैं कहता था कि यार उस सूरत में भी अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ना चाहिए। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बड़ा अच्छा और बड़ा ही प्यारा और अखलाकियात के साथ एक दूसरे के अदब भी, एक मज़ा अपनी जगह है, लेकिन सीरियसनेस भी बहुत ज़्यादा थी। हम लोग में काम के लिए बड़े सीरियस होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अगर अच्छा वक्त गुजरा है तो आज भी इकट्ठे बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि 20 साल के अंदर ना कभी इख्तलाफ पड़ा है, ना कभी किसी तरह का कोई क्लैश हुआ है, किसी तरह का भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बड़ी अच्छी दोस्ती यही रही है। अब तो हमारे बच्चे भी जवान हो गए हैं और अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह आगे जो है वो इनको भी इस तरह की दोस्तियाँ निभानी तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा, सलाम साहब से मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि हम एक दफ़ा गए थे रावलपिंडी, तो वो वाक़या जो हमारे साथ हुआ था रेस्टोरेंट के अंदर, पहले उसका थोड़ा सा वो बुनियाद सुना दें कि बुनियाद क्या थी जिसका फिर हमने बदला लिया। मैंने तो नहीं, इन्होंने बदला लिया। हुआ ये था कि हम लोगों ने एक बिज़नेस शुरू किया था, डाइट आटा था, यानी कि शुगर पेशेंट्स के लिए। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एक कर्नल ब्रिगेडियर इम्तियाज़ साहब थे, उन्होंने कहा यार पिंडी की डिस्ट्रीब्यूशन मुझे दे दो। उनके पीओ को दी थी हमने जाहिद को ना। क्या उन्होंने अपने पीए भेजा, असल कांटेक्ट उन्हीं के साथ था हमारा। अब हम जब वहाँ पिंडी गए स्टॉक वगैरह लेके, तो उनके पीए हमें आए रिसीव करने। वो सारा दिन लेके हमें फिरता रहा दुकानों पे, ये वो मार्केट समझना चाहता था, वो मार्केटिंग करवाता रहा ना। उसने जो हमारी यानी ना जी सारा दिन की जो थकावट उतारी, सबसे पहले तो ये दोपहर में उसने बड़ा खूबसूरत एक लंच करवाया। उसे एक सिट्टे वाला नज़र आया, उसने एक एक छली हमें ले दी। अब वो हम एक दूसरे के देखें, लेकिन भूख भी थी, बर्दाश्त किया। कुछ ये भी रीज़न था कि हम खुद भी देहाती हैं, चलो ये सिट्टे विट्टे हमारी वैसी फेवरेट डिश है चस्का बसका। तो खैर उसे बर्दाश्त करते हुए शाम हो गई। कहता जी शाम में मैं भी तुस्ताने कमरे चासा। अच्छा जी और जी हमने एक होटल में स्टे किया हुआ था। होटल में स्टे था हमारा। वो जी शाम में होटल में मुलाकात हो सी, मैं क्या आओ जी बिस्मिल्लाह और सुनाओ जी। लतीफ़े शतीफ़े होते रहे। शाम को आया हमारा को मूड ताश का बन गया, ताश खेलने लगे हम। ताश खेलते खेलते क्या, मैंने कहा यार खाने का टाइम हो गया, खाना मंगवा लें। हमने कहा कि हम मेज़बानी करते हैं तो खाना हम मंगवाते हैं। हमने खाने का ऑर्डर दे दिया। वो चुप हो गया, हमने खाना मंगवाया, कोई चिकन कढ़ाई वगैरह का ऑर्डर दिया। वो बिल्कुल बन गया 2-2.5 उस वक्त का यही था हिसाब का। अब मैं जो ना उठा, मैंने कहा बिल दे दूँ, वो कहना ना जी ना मैं देना। मैं भाज के फिर कब मुझे उस पर गुस्सा ही बड़ा था। मैं स्टाइल बताता हूँ कि बुनियान पहन के हम खेल रहे थे, शर्ट लटकाई हुई थी। तो मैंने रिक्वेस्ट की सलाम साहब से कि सलाम साहब ज़रा वो वॉलेट निकाल के बिल दीजिएगा। ये जैसे ही बेड पे चढ़े हैं, उधर से इनके कान में आवाज़ पड़ी कि नहीं मैं देता हूँ। इन्होंने घूम के वापस आके बैठ गए उतनी स्पीड से ही ना। तो इन्होंने बिल चांस मिस नहीं करना चाहिए। सुबह तो एंजिन आगे पिक वो बिल इन्होंने उनसे दिलवाया। अगले दिन फिर उसने भी हमसे बदला लिया। हमने उसे रिक्वेस्ट की कि यार हमने मरी जाना है सैर के लिए। वो अपनी गाड़ी पे ले गए, लेकिन उसने फ्यूल हमसे डलवाया था। उसने भी हमसे अगले दिन बदला लिया। असल में उसने कहानी पढ़ी हुई थी टिट फॉर टैट की। तो इस तरह करके वो हमने एंजॉय भी बड़ा किया। ये है कि जी मामलात चलते रहते हैं। मैच वो जीत गया था। हाँ, कुछ चीज़ें होती है कि इंसान की ज़िंदगी में आती हैं और वो ऐसे होते हैं किस्से कि वो रकम हो जाते हैं ज़हन में। हालांकि मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, लॉस कर रही है आजकल, बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं। बाज़ औक़ात फ़ोन कान पे लगा होता है और बात कर रहे साथ एकदम फिक्र तो एक फ़ोन किधर गया। तो इस तरह का भी है सिलसिला। लेकिन वो रकम भी अभी हमारे जेब में रकम है किसे जो ये डिस्कस हो जाती है। सलाम साहब एक याद है आपको, हम तो उनको सुना रहे थे अपने पंजाबी में लतीफ़े, जिसमें वो बड़ा ही हंस रहे थे। हाँ, अब एक लतीफ़ा उन्होंने सुनाया हमें। एक लतीफ़ा वो सुनाया था जी। वो एक बंदा सी तो उसने आखने जी साढ़ा प्यो ने 100 कत्ल किया। भाई किस तरह नहीं 70 सी जी 70। दूसरा कहता 70 था। वो आपसे बहस करके लड़ पड़े, लतीफ़ा मुकम्मल ही नहीं हुआ। मैं दफा को खड़बड़ करके मार दिया। ये तो हमारी बातें लतीफ़ा सुनाते सुनाते वापस में बहस कर पड़े कि बंदे इतने नहीं थे। लतीफ़ा तो एक फर्जी होता है। अब बाद में बंदा पहुँचता भाई कैसे मारेगा चलिए जी ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात है। थैंक यू। सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ले जी आज के व्लॉग यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे जल्द नए व्लॉग साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।